चलिए अस्सलाम वालेकुम बच्चे। ये हमारा जो लेक्चर था उसका यहाँ पे की पॉइंट्स और समरी है बच्चों। देखें, हमारा जो था, जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, जनरेशन्स पढ़ी थी, 2 टाइप्स ऑफ जनरेशन्स। ठीक है, वो हमारी कौन कौन सी आई थी? वो हमारी आई थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आई थी। एक स्पोरोफाइट आई थी, दूसरी गैमेटोफाइट आई थी। स्पोरोफाइट क्या थी? 2 थी, स्पोर्स प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, वो म्योसिस के थ्रू करती थी। गैमेटोफाइट थी, हैप्लॉइड जनरेशन थी, गैमेट्स प्रोड्यूस करती थी और ये माइटोसिस के जरिए करती थी। ठीक है, जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं वो फ्यूज होकर बनाते थे डिप्लॉइड जाइगोट। यहाँ पे मैंने 2n और 1n का कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है कि 2n मीन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 1n मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके बाद जो मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो की पॉइंट हमने पढ़ा था कि 2 टाइम्स माइटोसिस होती है, 1 टाइम मेयोसिस होती है। और ये बच्चे मैंने एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई है रफ सी, बट यू हैव टू ड्रा इट वेरी ब्यूटीफुल लाइक ओके। और ये हम आगे हमारा जो एक एमसीक्यू था, जो मैंने जिस लाइन को मैंने 2-3 दफ़ा तोड़ मड़ोड़ के आप लोगों को बताया था कि लाइक इस तरह इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो देखिए बच्चे वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े थे वो मैंने निमोनिक भी लिखा हुआ है, CCAG, जस्ट वर्ड्स याद करने का निमोनिक। ठीक है, और ये पार्ट्स हैं, पहले उस मेन पार्ट है, उसके बाद उसका सब यूनिट है। ठीक है, अब इनको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखेंगे, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 2 मिनट देखें, ये देखें, ये देखें फ्लो चार्ट है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सबसे पहले हमारा क्या है, रिसेप्टेकल और बेस होती है, टू विच फ्लोरल प्लांट्स आर अटैच। आगे आ गया हमारे फ्लोरल पार्ट्स, उस पर मैंने साथ ही उसका एमसीक्यूज लिखा हुआ है 4 वॉल्स वाला बच्चों। ठीक है, ये देखें। और उसके बाद ये पहला हो गया हमारा कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, और इनका मैंने निमोनिक लिखा हुआ है CCAG। ठीक है, अब आगे उनके आ रहे हैं एरो के नीचे उनके सब यूनिट्स। इसका है सेपल्स, इसका है पेटल्स, इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेपल्स कैसे होते हैं? लीफ लाइक होते हैं, ग्रीन, और ये पेटल्स होती हैं, कलर्ड होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं? वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कहते हैं स्टेमन्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? कार्पल्स। ये सिस्टम नहीं, स्ट्रक्चर्स आएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे फंक्शन है, ये करते हैं फंक्शन टू स्पॉट इनर पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग फ्लावर बिफोर इट ओपन्स। ये इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन को डिस्कस नहीं किया गया। जबकि स्टेमन है वो आगे हमारे पास 2 पार्ट में होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या करता है? माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और फिलामेंट क्या करता है? स्पोर्स एंथर करता है। और इसी तरह कार्पल्स है, कार्पल्स हमारे पास 3 हिस्सों में डिवाइड है, ओवरी में, स्टाइल में, स्टिग्मा में। ओवरी में हमारे पास क्या है? इनलार्ज बेस है, प्रोड्यूस ओव्यूल करती है, प्रोड्यूस मेगास्पोर्स। ठीक है, जो स्टाइल है, स्टॉक लाइक पार्ट अटैच टू द ओवरी। ठीक है, और इसका निमोनिक हमने याद किया है वैसे ही कि ओवरी का भी एक स्टाइल है। ठीक है, याद रखने के लिए। और ये स्टिग्मा है, टिप ऑफ स्टाइल। ठीक है, और ये आप लोगों का मतलब लाइक, और उसके बाद आप लोगों का ये मतलब सिर्फ ये रह जाता है बस। बाकी अगर आप लोग मेरे ये इस फ्लो चार्ट डायग्राम से याद करेंगे ना, तो बेटा वही सारा है जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और दीज आर द निमोनिक्स। हाँ, उसके बाद बच्चों जो एक बात रह गई डिस्कस करने वाली, वो ये रह गई कि ये देखें, ये मैंने इनके सब यूनिट्स के भी निमोनिक लिखे हुए हैं। CS फर्स्ट वर्ड है, CP सेकंड वर्ड है, एंड्रोशियम थर्ड है, और GF फोर्थ है। ठीक है, ये देखें। ओके, ये मैं एंड पे आप लोगों को फिर से शो कर रही हूँ थोड़ी देर में, तो ताकि फिर आप लोग अगर खुद करना चाहते हैं तो इसको राइट डाउन कर लें किसी चीज़ पर। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये सारा वो पेज मैंने इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट आप लोगों को बना के दे दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ओके, फिर आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।